नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक का थर्ड लेसन। और थर्ड लेसन के दो पार्ट हैं। थर्ड लेसन का टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। इसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अपनी टेक्स्ट बुक का नाम भी क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट पार्ट का टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इसके लेखक हैं लियाम ओ फ्लाहर्टी। लियाम ओ फ्लाहर्टी। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ था और 7 सितंबर 1984 को उनकी मृत्यु हुई थी। लियाम ओ फ्लाहर्टी आयरिश नॉवलिस्ट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। तो आयरलैंड के निवासियों को आयरिश कहते हैं। आयरिश उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और ये छोटी कहानियां लिखने वाले लेखक भी थे। इन्होंने सर्व्ड सेवा की थी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, पश्चिमी सीमा पर, एज ए सोल्जर, एक सैनिक के रूप में, इन द आयरिश गार्ड्स, आयरिश सेना के अंदर, फ्रॉम 1916 से, एंड वॉज बैडली इंजोर्ड, और बुरी तरह से घायल हो गए थे इन 1970। तो लियाम ओ फ्लाहर्टी ने जो प्रस्तुत लेसन लिखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक छोटे से पक्षी की पहली उड़ान के बारे में है। पक्षी कौन सा है? सीगल। सीगल समुद्र के किनारे पर रहने वाले पक्षी होते हैं। जो समुद्र की जो किनारा होता है, वहाँ पर जो चट्टानें होती है, वहाँ पर ये पक्षी घोंसले बनाते हैं और उन्हीं के अंदर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो सीगल एक समुद्री पक्षी है, समुद्री किनारे पर रहने वाला पक्षी। तो क्या होता है? द यंग सीगल, यंग सीगल मीन्स सीगल का बच्चा, अपने लेज पर है। लेज समुद्र का वो हिस्सा होता है जहाँ पर उसका तट है, किनारा है, और ऊंचा एक चट्टान जैसा भाग जहाँ जो अंदर तक धंसा हुआ है, एक घोंसला सा बना हुआ। तो यहाँ पर लेज पर एक यंग सीगल बैठा है। उसके 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, 2 भाई और एक बहन पहले ही उड़कर जा चुके हैं। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके हैं। उसके माता पिता भी वहाँ से उड़कर जा चुके हैं, और ये यंग सीगल उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने क्या सोचा था, विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, कि उसको उसके जो पंख हैं वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से वो डरा हुआ था कि यदि उसने उड़ने की कोशिश की तो वो उड़ नहीं पाएगा। उसके इस कार्य के लिए क्या हो रहा था, उसके जो फादर और मदर थे वो भी उड़ रहे थे। तो उसके फादर और मदर ने हैड कम अराउंड, उसके चारों तरफ आए, अपब्रेडिंग हिम, उसको अपब्रेडिंग करते हुए, स्कोल्डिंग करते हुए, उसको धमकाते हुए। दैट वाज 24 आवर्स अगो, और ये सब कुछ 24 घंटे पहले हुआ था, यानी कि लगभग एक दिन बीत चुका था। उसके सभी परिवार के सदस्य उड़कर जा चुके थे। हिज पेरेंट्स फ्लाइंग विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता उड़ रहे थे उसके भाइयों और बहन के साथ, और परफेक्टिंग देम, और उसके भाइयों और बहन को परफेक्टिंग कर रहे थे, पूर्ण कर रहे थे, दक्ष कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे। क्या चीज? आर्ट ऑफ फ्लाइट। किस चीज की कला? उड़ने की कला सिखा रहे थे। ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने ओल्डर ब्रदर को देखा, बड़े भाई को देखा, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, अपनी पहली हेरिंग फिश को पकड़ते हुए। हेरिंग एक मछली का नाम है। हेरिंग फिश को पकड़ते हुए देखा उसने अपने भाई को, और डिवोर करते हुए और निगलते हुए। उसने देखा कि कैसे उसका भाई अपनी पहली हेरिंग फिश को पकड़ रहा है और उसको निगल रहा है। यही उसके माता पिता उनको सिखा रहे थे। द होल फैमिली वॉकड ऑन द अपोजिट प्लेटू, और पूरा परिवार जो है वॉकड, चला गया था उड़कर, ऑन द अपोजिट प्लेटू, सामने के पठार पर, यानी कि जहाँ पर वो सीगल था उसके सामने जो स्थान था वहाँ पर वो ऊंचे स्थान पर चले गए थे। ये सब कुछ यंग सीगल देख रहा था। ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ नहीं खाया, सिंस नाइटफॉल, पिछली रात से,
और ऐसा करके उसके जो परिवार के सदस्य थे वो भी देख रहे थे उसको। अब उसने प्रिटेंडेड, बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोने का। इस तरह से बहाना बनाया कि वो सो रहा है और उसने सोचा कि उसके परिवार के सदस्य भी उसको देख रहे होंगे। तो एक तो उसने कुछ नहीं खाया था, दूसरा उसने अब सोने का बहाना बनाया। तो क्या हुआ, ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू। उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन लाइंग ऑन द प्लेटू, प्लेटू पर, पठार पर, लाइंग है लेटे हुए मतलब सो रहे हैं। उसका फादर जो था वो क्या कर रहा था, प्रीनिंग द फेदर्स, फेदर्स मीन्स अपने पंखों को, प्रीनिंग संवार रहा था। फेदर्स और विंग्स होते हैं, विंग्स क्या होते हैं, उड़ने वाले पंख, फेदर्स क्या होते हैं, पक्षी के शरीर पर जो अन्य पंख होते हैं वो फेदर्स होते हैं। तो उसके फादर जो है अपने पंखों को संवार रहे थे। आपने देखा होगा पक्षियों को कई बार अपने पंखों में चोंच मारते हुए, तो वो अपने पंखों को क्या करते हैं, प्रीनिंग करते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मदर ही उसकी तरफ देख रही थी। शी टोर ए पीस ऑफ फिश, उसने मछली का एक टुकड़ा तोड़ा। और ऐसा करते ही ये सब कुछ यंग सीगल देख रहा था। और जब उसने फिश का एक टुकड़ा तोड़ा तो जो साइट था, दृश्य था फूड का, भोजन का, उसको लगा कि ये भोजन है। तो मैडन हिम, इससे वो पागल हो गया, यानी कि भोजन के दृश्य ने उसको, यंग सीगल को मैडन कर दिया, पागल कर दिया। और वो, उसकी मदर उसकी तरफ उड़कर चल पड़ी और वो भोजन देख करके पागल हो गया। और ऐसा करते ही वो चिल्लाया, ही क्राइड, अपनी आवाज में ग ग गा, ऐसे कहते हुए वो चिल्लाने लगा। उसकी मदर ने भी उसका जवाब दिया। उसकी मदर ने क्या कहा, गाओ कॉल आह, शी स्क्रीम्ड, वह भी चिल्लाई। ही लीन्ड आउट, वो आगे की तरफ, बाहर की तरफ लीन हुआ, झुका। ट्राइंग टू गेट नियरर, नज़दीक जाने के लिए, टू हर, उसके पास, मतलब अपनी माँ के नज़दीक जाने के लिए वो लीन्ड हुआ, झुका। शी हॉल्टेड, और वो उस चट्टान पर पहुंचने से पहले ही हॉल्टेड हो गई, आसमान में ही रुक गई। तो उसके और उस यंग सीगल के बीच में कुछ गैप रह गया और वो गैप सीधा कहाँ जाता था, समुद्र में। मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश की तरफ डाइव कर दिया, छलांग लगा दी। ही फेल्ड आउटवर्ड्स, वह पहले तो बाहर की तरफ गिरा, एंड डाउनवर्ड्स, और फिर नीचे की तरफ गिरने लगा, इनटू द स्पेस, खाली स्थान में, खाली जगह में। ऊपर से नीचे समुद्र का जो पानी था वहां तक जो स्पेस था उसमें वो गिरता गया। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख जो थे वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो गए, बिखर गए, यानी कि उसके पंख जो, जिस तरह वो उड़ते हुए हिलाते हैं उस तरह से उसके पंख स्प्रेड हो गए। और वो जो उसकी मदर थी, गा 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 गाओ कॉल आह, ऐसा बोलते हुए हिज मदर स्वूप्ड, उसकी मदर एकदम उसकी तरफ आई, झटके के साथ उसकी तरफ आई कि कहीं ये गिर ना जाए, उसको सपोर्ट करने के लिए। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, फिर उसका फादर भी उसके ऊपर उड़ने लगा, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके दो भाई और बहन भी, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ने लगे। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नज़दीक आ गया था, समुद्र के पानी के नज़दीक आ गया था। मूविंग ओवर इट, और वो अब उस पानी के ऊपर चलने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड, उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन लैंडेड कर चुके थे, उतर चुके थे। कहाँ पर, ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, हरे फर्श पर, अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, यंग सीगल के आगे जो फ्लोरिंग था, फर्श था हरे रंग का, यानी कि समुद्र का जो पानी था उसके ऊपर वो लैंडेड कर चुके थे। उसके परिवार के सदस्य सारे के सारे नीचे आ गए थे उसके आगे। अब क्या हुआ, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगें सीधी की,
टू स्टैंड, खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पर, हिज लेग सैंक, और ऐसा करते उसकी टांगें जो है डूब गई पानी में, हिज बैली टच्ड इट, उसके पेट ने टच्ड इट, इसको छू लिया, यानी कि समुद्र के पानी को छू लिया। बैली क्या होता है? पेट, और स्टोमक भी क्या होता है? पेट। स्टोमक पेट का अंदर का भाग होता है और बैली जो बाहरी पार्ट जिसको हम देख सकते हैं वो होता है। अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसका पूरा परिवार स्क्रीमिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, एंड दियर बीक्स, और उनकी जो चोंच थी, वर ऑफरिंग, वो उसको दे रही थी, ऑफर कर रही थी, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश के कुछ टुकड़े, डॉग फिश एक मछली होती है, उसके कुछ टुकड़े उसको दे रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान हैडमेड पूरी कर ली थी। तो ये था छोटा सा लेसन, हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक पक्षी के उड़ने की शुरुआत, उड़ान भरने की शुरुआत। धन्यवाद।